नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद 10 जुलाई को जिन 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, उन उपचुनाव के नतीजे अब सामने आ चुके हैं। इन तमाम राज्यों में हुए उपचुनाव में यहां पर इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं जीत दर्ज करने में कामयाब होता हुआ नजर आया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर यह चुनाव हुआ है, जिसमें 4 सीटें कांग्रेस पार्टी ने अपने खाते में कर ली हैं। 4 सीटें टीएमसी तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि आम आदमी पार्टी, डीएमके और निर्दलीय प्रत्याशियों को एक-एक सीटों पर जीत नसीब हुई है। आपको बता दें कि सबसे अधिक चर्चाएं यहां पर जो है वो ममता बनर्जी के कब्जे वाले पश्चिम बंगाल पर, क्योंकि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि बंगाल में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है। संदेश खाली का जो पूरा मामला था, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के बीच में जाकर के उस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया और वोट की अपील की। इसके साथ साथ विभिन्न ऐसे मुद्दे हैं, बांग्लादेश से घुसपैठ का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा, और इन तमाम मुद्दों के आधार पर ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार के भी तमाम मुद्दे यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी साधने की कोशिश करती हुई नजर आई। लेकिन 4 की 4 विधानसभा सीटों पर एक बार फिर से टीएमसी ने अपना परचम लहरा दिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा सीट से यहां पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। बिहार में रुपौली विधानसभा सीट से यहां निर्दलीय प्रत्याशी को जीत हासिल हुई है। पंजाब जालंधर वेस्ट सीट से आम आदमी पार्टी जीती है। और इसके साथ साथ बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल की वो चारों सीटें, रानाघाट, इसके साथ साथ यदि बात करें बागदा, रायगंज और मानिकताला, इन चारों सीटों पर टीएमसी को जीत नसीब हुई है। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, जबकि देहरा सीट को कांग्रेस ने अपने कब्जे में कर लिया है। उसके साथ साथ यदि बात करें तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ सीट के ऊपर यहां कांग्रेस ने अपना कब्जा कर लिया है और मैंगलोर सीट पर भी कांग्रेस का कब्जा रहा है। वहीं तमिलनाडु की विक्रमवंडी सीट पर यहां डीएमके ने एक बार फिर से परचम लहराते हुए शानदार जीत हासिल की है। यानी कि इंडिया ब्लॉक का इस विधानसभा के उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं दबदबा देखने को मिला। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन रहा, टीएमसी का प्रदर्शन रहा, क्योंकि दोनों पार्टियों ने यहाँ पर जो है 4-4 सीटों पर जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ पर रुपौली विधानसभा सीट, जहां कहीं ना कहीं साख दाव पर लगी हुई थी। लालू प्रसाद यादव की, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी की साख यहाँ पर दाव पर थी। दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वहां पर जो 4 सीटें थी उसमें से 2 सीटों पर बड़ी क्लोज फाइट देखी जा रही थी और बीजेपी वहां जीतने की परिस्थितियों में भी दिखाई दे रही थी। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में 2 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं और यहाँ पर उत्तराखंड में भी 1 सीट पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ दल है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ उत्तराखंड में चल रही है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ कांग्रेस पार्टी को उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि आगामी वक्त में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं वहां पर कहीं ना कहीं जीत नसीब होगी। तो ऐसे में आने वाले वक्त में क्या बड़े सियासी परिवर्तन होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव है 2025 में, उससे पहले हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में विधानसभा के चुनाव है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यदि कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा तो फिर पार्टी आगामी वक्त की राजनीति में पिछड़ती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।